विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहे तो भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म वो हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। मनमत करम धरे स्वदेश, नाद बिंद विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मरम न पाया। कामन रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा होई। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर, ठाके पकड़ सके न कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और प्रहलादा। हिरणा कुछ न खोद विदारा, तिनु को काल न रखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जयदेव दासा। तेनकी खबर कहते न कोई, उनका की वासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। 4 दृग महमंडल, चोहरू में समझ दिल्ली। ते ऊपर कछ अजबत तमाशा, मारो है यम किल्ली। सकल अवतार जाके महमंडल, अनंत खया कर दो जोरे। अद्भुत अगम अवगाहर, चोहे ईशो शोभा तेरी। सकल कबीरा बोले वीरा, अजू होशियारा। और कहें कबीर गुरु शिकली दर्पण, हरदम करें पुकारा। सदगुरुदेव जी ये सर 86 नंबर के शब्द में कहते हैं कि कबीरा तेरो वन कंदला में, जग रहे तो बुलाना। हे कबीरा अबोधी जीव, तेरा घर कंदला में है। माने विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में तेने अपना घर समझ लिया है। ये जग रहे तो भुलाना। सारा संसार इसी में भूला हुआ है, और कंदला का ये शरीर, इस शरीर को भी वो अपना स्वरूप समझता है। ये तो कचड़ा है, ये तो कीच है, गंदगी है, और इसको अपना स्वरूप मान रहा है। और कंदला जा करके उत्तराखंड में और गुफाओं में बैठता है, उसको अपना घर समझ लेता है, और श्वासा को चढ़ाता है ऊपर ब्रह्मांड में, उसको अपना घर समझ लेता है। सदगुरुदेव जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते, हे कबीरा तेरो घर कंदला में। अब तेरा घर कहाँ होगा? माँ के गर्भ में होगा, वही तो कंदला है। और उधर होके निकलेगा, वही कंदला है। कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहे तो बुलाना। सारा संसार भूला हुआ है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना, ईश ब्रह्म परमात्मा, 4 वेद 7 18 प्राण, शब्द स्पर्श रस गंध में, स्पर्श में अपना ये पूरा समय गंवा रहा है चैतन्य जी। कबीरा तेरो घर कंदला, यह जग रहे तो बुलाना। और 1-2 भूले हों तो उनको तो सुधार उनका कर दिया जाए, लेकिन सारा संसार भूला हुआ है। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। और पार की सदगुरु जो सत्यनारायण की बात बताते हैं,
क्या मैं सत्यानारायण की बात कहता हूँ तो लोग कोई विचरने को तैयार नहीं। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना जो है ही नहीं, जो धोखा है, उस धोखे के महल में वास करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। जो मायावी गुरबा लोगों ने जो ऊपर जो महल बताया है, वैकुंठ लोक बताया, शिव लोक बताया, ब्रह्म लोक बताया, उनमें जो सब के सब वास करना चाहते हैं, सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरु की कही करत नहीं कोई। मैं सत्यनारायण की बात कहता हूँ, गुरुमुख वाणी कहता हूँ। हे चेतना विनाशी तू सत्य है, और तेने अपने ऊपर जो ईश्वर परमात्मा मान रखा है, चार फल चार मुक्ति उसके आधार से मिलेंगे, अष्ट सिद्धि नौ निधियां मिल जाएंगी, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो जाऊंगा। ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को तू जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल, और जब तक निकालेगा नहीं तब तक भूला ही रहेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कबरा तेरो घर कंदरा, यह जग रहते बुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमल मैल दीवाना, सकल ब्रह्म व हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा, सकल ब्रह्म हंस कबीरा। ये हंस चेतन जीव और यही समझ रहा है कि सब में व्यापक ब्रह्म है, सकल ब्रह्म हंस कबीरा। ये हंस कबीरा कहता है, ये अबोधी बन गया है, ज्ञानी होकर के भी नादान बन रहा है, भोला भाला। ईश्वर का अंश कहता, मैं ईश्वर का अंश हूं, सकल ब्रह्म व हंस कबीरा। कागन चोंच पसारा, और कौवा की तरह इन मायावी गुरबा लोगों ने मुख खोल खोल करके कांव कांव करके, और कोई ईश्वर परमात्मा जब का करता है ऐसा कह के सारे संसार के लोगों को भुला दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों को भुला दिया इन मायावी गुरबा लोगों ने। ब्राह्मण भी भूल गया, वो तो इसलिए भूला कि चारों वर्ण में सेठ बता दिया, गुरु बता दिया, और तू पढ़े इनको वेद शास्त्र पुराणों को, तेरा ये अधिकार है और किसी का नहीं है। वेद शास्त्रों पर अधिकार केवल ब्राह्मणों का है और किसी का नहीं है। कथा पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण का है और किसी का नहीं है। तो इन मायावी गुरबा लोगों ने ब्राह्मण को भी भुला दिया, क्षत्रिय को भी भुला दिया, वैश्य को भी भुला दिया, शूद्र को भी भुला दिया, खूब भुलाया। गुरु की कही करत ने कोई, अमल महल दीवाना, सकल ब्रह्म वंश कबीरा, कागन चोंच पसारा, मन मत कर्म धरे शब्द ही, नाद बिंद विस्तारा। और मन मत कर्म धरे, जो मन को मतते रहते हैं, मन से सोचते रहते हैं, एक तरफ नाद एक तरफ बिंद, एक तरफ उपदेश दे दे करके, और चेली चेला बना लेते हैं, बहुत झुंड के झुंड भीड़ लगा देते हैं। और एक तरफ व्यापार शादी करके विषय भोग भोग करके बच्चों की कतार लगा देते हैं। कितने लड़के कितने नाती, बहुत विस्तार हो रहा है। सकल ब्रह्म हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा, मन मत कर्म धरे शब्द ही, नाद बिंद विस्तारा। ये बहुत बड़ा विस्तार कर दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये धोखा है। नाद बिंद सकल कबीरा बोले, बानी पानी में घर छाया। सकल कबीरा बोले बानी,
पानी में घर छाया। और ये कबीरा सब के सब वही वाणी बोलते हैं, ईश्वर परमात्मा की, देवी देवताओं की, तंत्र मंत्र की, सकल कबीरा बोले वाणी। और इधर वही वाणी बोलते हैं, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, अब शादी करनी है, अब ब्याह करना है, अब कोई लड़की देखनी है, कोई लड़का देखना है, अच्छा घरवर देखना है, सकल कबीरा बोले वाणी। पानी में घर छाया और वही वाणी में, वही भरम में ही इन्होंने अपना घर छाया। और कहाँ छाएंगे? धोखे में लगे रहे, शंख बजाते रहे, माला फिराते रहे, खूब गाते रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब गाए, इनको पता ही नहीं चला कि हम ये क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, कि हानि होगी। सकल कबीरा बोले पानी में घर छाया, अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मर्म न पाया। और अनंत लूट होत घट भीतर, अनंत कोई परमात्मा है, अनंत है, इसी में सब लुट गए। सबके घट में जे छा गया, कोई अनंत, कोई बेअंत, कोई अपार, कोई चित मन बुद्धि वाणी से परे अथाह, कोई परमात्मा है। अनंत लूट हो तो घट का मर्म न पाया। और घट का मर्म पाया ही नहीं कि ये घट किसकी सत्ता से बना, उस घट में कौन बैठा हुआ है, वो कौन है, वो अजर अमर अखंड है कि वैसा ही है। इन्होंने घट का मर्म न पाया। अनंत लूट हो तो घट भीतर, घट का मर्म पाया। कामन रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा हो। कामन रूपी सकल कबीरा, ये सब कामनी बन गए। जैसे कोई कामनी कोई स्त्री होती है तो विषय वासना में सारे संसार को फंसाती है। कोई कामी पुरुष होता है, वो विषय वासना में फंसाता रहता है। तो कामन रूपी सकल कबीरा, मृगा चरिंदा हो ही। और मृगा चरिंदा ये मन इनका इस प्रकार से दौड़ता है जिस प्रकार से मृगा जंगल में दौड़ता रहता है। मृगा चरिंदा हो, खूब चलता रहता है, खूब दौड़ता रहता है, खूब खेती में कहीं इसकी खेती में, कहीं इसकी खेती में, कहीं किसकी खेती में। और किसान लोग भगाते रहते हैं, अब भाग जाता है और फिर आ जाता है। इसी प्रकार से मृगा चरिंदा हुई, काम रूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा हुई। जैसे मृगा सारे खेत को उजाड़ करके चौपट कर देते हैं, इसी प्रकार से मृगा चरिंदा हुई। विषय वासना में ये स्त्री पुरुष फंसे रहे, चढ़ते रहे और खेती को बर्बाद कर दिया। अपने आप को भूल गए, भरम में फंस गए। तो कामन रूपी सकल कबीरा मृगा चरिंदा हुई। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके नहीं कोई, और इसको कोई नहीं पकड़ पाए कि ये मन क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर थाके, ब्रह्मा जैसे थक गए, विष्णु जैसे थक गए, महादेव जैसे थक गए, सनक सनन सनातन जैसे थक गए, ये सब थक गए। जैमिनी कलांद गौतम, शेष कपिल और व्यास जैसे थक गए। कोई सूर्य वायु अंगिराग्नि जैसे थक गए, लोमर ऋषि जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, चमन ऋषि जैसे, नारद जैसे, सुखदेव जैसे, व्यास जैसे, ये सब थक गए बेचारे। बड़े बड़े ज्ञानी मगर थके, पकड़ सके नहीं कोई, और कोई इस मन को नहीं पकड़ पाए, कोई भ्रमफुल कल्पना को नहीं तज पाए। धोखे में पूरा समय बिताए, बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर ठाके, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा, वरुण,
कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा, हिरणाकुश, नकुल, रुद्र, विदारा और तीनों को काल रखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जयदेव दासा, तिनकी खबर कहत ने कोई, उनका कियो है बासा। ये सब के सब भूल गए मन के चक्कर में ईश्वर परमात्मा में। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा ये सब भूले। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, इंद्र, बड़े बड़े राजा भूल गए। ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा और हिरणाकुश, नकुल, रुद्र, विदारा तीनों को काल रखा। ये सब के सब ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, पुरंदर, पीपा और प्रहलादा और हिरणाकुश, नकुल, रुद्र, विष्णु काला। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जयदेव दासा, तिनकी खबर कहत ने कोई, उनका कियो है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा और दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्बारा। चौपर खेल होत घट भीतर, अरे चौपर खेल हो रहा है, चार वर्णों का खेल हो रहा है, चार फलों का खेल हो रहा है, चार मुक्तियों के लिए जो खेल खेल रहे हैं। चौपर चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, चौपर खेल होत घट भीतर। कभी चित्त चंचल हो जाता है, कभी बुद्धि अकल विकल हो जाती है, कभी मन में नाना प्रकार के राग द्वेष आने लगते हैं और कभी अहंकार से करतूत होने लगती है। चौपर खेल होता करती है। जन्म का पासा डारा और ये सब जन्म का ही पासा डालते रहते हैं, ये बच नहीं पाए। तो चौपर खेल होता करती तरह जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्बारा और दम दम की कोई खबर नहीं जाने, पल पल की कोई खबर नहीं जाने, कोई निज की अपने आप की कोई स्थिति जाने ही नहीं, ये खबर ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं अमर हूँ कि ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर परमात्मा है कि नहीं। अंधे हो करके अंधे खटी की तरह बकरे काटते रहे, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चार जग मह मंडप रचो है और रूम शाम बिच दिल्ली। सद उदय पुकार के समझाते हुए कहते कि चार द्रव्य मह मंडल रचो है, इन्हें चारों दिशाओं में मही मंडल रच दिया और रूम शाम बिच दिल्ली, ऊपर रूम शाम बिच दिल्ली का ये ऊपर ब्रह्मांड श्वासा को चढ़ाते रहे और रूम शाम बिच दिल्ली का ये हृदय में नाना प्रकार की कल्पना सोचते रहे। जिस प्रकार से रूम और शाम के बीच में जो दिल्ली शहर है ना, एक तरफ रूम है एक तरफ शाम है, इसी प्रकार इस शरीर में भी एक तरफ रूम एक तरफ शाम है। रूम का ये ऊपर का भाग और शाम का ये नीचे का भाग और रूम शाम बीच दिल्ली और रूम शाम के बीच में ये दिल्ली है, हृदय है। लेकिन ये अपने आप को जान नहीं पाए, धोखे में समय को बिता गए। ते ऊपर कछ अजब तमाशा मारो है यम किल्ली। सद उदय जी कहते थे ऊपर कछ अजब तमाशा। अब इसी के ऊपर अजब तमाशा हो रहा है इस चेतन जीव के ऊपर। मारो है यम किल्ली, ये यम बन गए एक दूसरे के लिए, तमाशा बन गए। स्त्री पुरुष के लिए तमाशा बन गई और पुरुष स्त्री के लिए तमाशा बन गया। गुरु चेला के लिए तमाशा बन गया, चेला गुरु के लिए तमाशा बन गया। ये सब ईश्वर परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू तो नाम फंसे रहे। तुम शाम चेली ते ऊपर कछु अब अजब तमाशा मारो है यम किल्ली, और यम की किल्ली इनकी घुस गई, विषय वासना घुस गई, भ्रम भूल कल्पना घुस गई, इसको त्याग नहीं पाए। रूम शाम दिल्ली ते ऊपर कछु अजब तमाशा मारो यम किल्ली। सकल अवतार जाके महमंडल अनंत खड़ा कर जोड़ है, और सकल अवतार
कितने कल्पना की अवतारों की, कितने देवी देवताओं की, है ना। 4 मान लिए सतयुग में, और त्रेता में 2, वो 3, और द्वापर में 2, और कलयुग में 1। ऐसे सकल अवतार जाके महमंडल तुम समझ गए। तय ऊपर कछ अजब तमाशा मारो यंग, सकल अवतार के महमंडल अनंत खड़ा कर जोड़े। इस मही पे खड़े होकर के अनंतों कर जोड़ रहे हैं कि कोई इस परमात्मा है। हे प्रभु आनंद आता, ज्ञान हमको दीजिए, क्षीण सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जो है ही नहीं, जिसका रंग नहीं, इसका रूप नहीं, आकार प्रकार नहीं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अनंत खड़ा कर जो है, अद्भुत अगम अगाहर जो है, ईश्वर शोभा तेरे। सदुदय जी कहते हैं अद्भुत अगम अगाहर जो है, ये अद्भुत बेढंगा अगम अपार अगाह जो गम में नहीं आता, अद्भुत अगम अगाहर जो है, ईश्वर शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, और पानी में घर छाया। अनंत लूट होत घट भीतर, घट का मन पाया। सकल कबीरा, सकल ब्रह्म मो हंस कबीरा, कागन चोंच पसारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते रूम शाम जगली, ते ऊपर कचा जो तमाशा मारो एम के लिए। सकल अवतार जाके महमंडल अंत खड़ा कर जोड़े, और अद्भुत अद्भुत उगाहर जो ईश्वर शोभा तेरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहू हो होशियार। ये सारे कबीरा लोग, अबोधी लोग जो बाणी गलत बोल रहे हैं, विषय बात ना भरी भरम, इसलिए होशियार हो जाओ, सब उसी कविता कहते हैं। सकल कबीरा बोले अजहू होशियार, कहें कबीर गुरु शिखली दर्पण हरदम करें पुकारा। और ये शिखली दर्पण बने हुए बैठे हैं, जैसे शिखली औजारों को चमका देता है, इसी प्रकार से जो लोग भ्रम भूल कल्पना के शब्द बोल बोल करके और कहते हैं कि हम आपका कल्याण करा देंगे, हम आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे, हम आपको परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे। कहीं कबीर गुरु शिखली दर्पण, ये बैठे हुए मायावी गुरु वालों हरदम करें पुकारा, और ये हरदम पुकार कर रहे हैं भैया हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हम आपको इस परमात्मा के दर्शन कराएंगे, 4 मुक्ति मिल जाएंगी, 4 फल मिल जाएंगे, 8 सिद्धि 9 निधि 14 विद्याओं की आप धनी हो जाओगे, आपको किसी बात की कोई कमी न रहेगी। सकल कबीरा सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु शिखली दर्पण हरदम करें पुकारा। कहें कबीर गुरु शिखली दर्पण। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं भी आप लोगों के लिए पुकारा कर रहा हूँ, बचाने के लिए आदेश दे रहा हूँ, और कहता हूँ कि इस विषय वासना भरमूल कल्पना से हट जाइए, इससे दूर हो जाइए, तभी आपको शांति मिल सकती है, वरना और यत्न से न शांति मिली है और न कभी मिलेगी। इसलिए जड़ चेतन के भेद को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, अष्ट महासत्वों को धारण करो, और पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके और ये सारे अवगुणों को खत्म कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। 86 नंबर का शब्द था, इसका मैंने आप लोगों को टीका सुना दिया है। और जो भी इसके निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसको पार ज्ञान हो जाएगा और सभी प्रकार का भ्रम कट जाएगा। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, शेख सैयद मुगल पठान कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जो भी चित लगाएगा और अच्छे प्रकार से समझेगा तो उसके अंदर से ये छल कपट सब दूर हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।